जो कश्मीर है, यहाँ सनलाइट बहुत अच्छी है जी। तो जब ये सैफरान का फूल खिलता है तो उन कंट्रीज में क्या है कि तो वो खिल नहीं पाता है। 2 साल उगेगी, तीसरे साल न बीज रहता है न सैफरान होती, उसमें बीज ही नहीं रहा जी। ये है इसका सेकंड ग्रेड, जो इसे निकला इसे ये चूरा, इसकी भी रेट इससे कम होती है। ये समझो कि अगर आप ये 200 रुपये 1 ग्राम होता है, ये होता है 150 रुपये 1 ग्राम। एकदम फ्लैट और प्लेन रख के, खाली रख के। हाँ, और उसको न्यूट्रिएंट्स हासिल करने के लिए उसको हमने 8 साल ऐसे छोड़ दिया। कश्मीर के दिल में, जहां हिमालय की पुरानी कहानियां फिसफिसाती हैं और घाटियां शायरी में सांस लेती हैं, एक ऐसा खजाना छुपा है जो सोने से भी ज्यादा कीमती है। कश्मीरी केसर, जिसे लाल सोने के नाम से भी जाना जाता है। आज हम पैम्पोर के जादुई शहर के सफर पर चलेंगे। कश्मीर में हम हैं पैम्पोर इलाके में, एक छोटे से बहुत प्यारे से गांव में, जिसका नाम है कुनेबाल। जी हाँ, कुनेबाल में उगता है दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत ज़ाफ़रान, यानी कि सैफरन। वर्ल्ड बेस्ट सैफरन ग्रोज हियर, यानी कि दुनिया का सबसे बेहतरीन केसर उगता है यहाँ। मेरे दाएं तरफ, बाएं तरफ, आगे पीछे, चारों तरफ, विच इज पैम्पोर इन कश्मीर। अब यहाँ पर किसान से आप तक लाएगा वो किसान, उनकी वो मेहनत, उनकी वो लगन, उनकी वो बातें, उनकी वो प्यार भरी जो है दास्तान जो केसर से जुड़ी हुई है। बहुत सालों से बहुत जानकार हैं केसर के, और केसर को इस तरह से जानते हैं जैसे एक पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को जानता है। जी हाँ, केसर का फूल ऐसा होता है कि जब खिलता है तो कश्मीर के अंदर जब कोई भी वेजिटेशन नहीं हो रही होती है और पतझड़ जैसा मौसम होता है, तब ये फूल खिलता है। इसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रैंड्स, जो उसका स्टिग्मा होता है, उससे बनता है ये खूबसूरत, अब आप इसे स्पाइस कहें या आप इसे एक एरोमेटिक इंग्रेडिएंट कहना चाहें वो कहें, एक एक्सोटिक कुकिंग इंग्रेडिएंट कहना चाहें वो कह सकते हैं, लेकिन मैं इसे कहूँगा कश्मीर का लाल सोना। तो आइए मिलते हैं द फादर ऑफ सैफरन, फारूक साहब से। फारूक साहब नमस्कार एंड वेलकम टू द शो। किसान से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दुनिया की उस जमीन पे, उस धरती पे हो जो दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे फर्टाइल सॉइल है जी, क्योंकि ये एरिया वो है जहाँ सैफरान उगती है, और दुनिया का द बेस्ट सैफरान जी, द सुपीरियर सैफरान हाँ इस धरती में उगता है। जो कंटेंट्स जी, कश्मीर सैफरान में दिखे गए, जो खासियत है इसमें, जो खासियत है, जो उसमें केमिकल्स है, नेचुरल केमिकल, जैसे इसमें जो सैफरानिल है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अरोमा, वो दुनिया के किसी सैफरान में आपको नहीं मिलेगा एक्सेप्ट कश्मीर। ईरान वाले भी वही सैफरान उगाते हैं जी, हम भी वही सैफरान, क्योंकि जो कौम आया है ना वो पता नहीं सदियों पहले ईरान से ही आया होगा ये कौम। जो आप केसर की बात कर रहे हैं। हाँ, अब मैं बताता हूँ ये सुपीरियर क्यों है। हाँ जी। देखिए, जब आप ईरान में जाओगे, जब आप स्पेन में जाओगे, जब आप और कंट्रीज में जाओगे जहाँ सैफरन उगती है, तो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर उनको सनलाइट बहुत कम मिलती है। करेक्ट, सनलाइट वहाँ बहुत कम मिलती है। इंस्टेड ऑफ दैट जो कश्मीर है, यहाँ सनलाइट बहुत अच्छी मिलती है। जी, तो जब ये सैफरन का फूल खिलता है तो उन कंट्रीज में क्या है कि तो वो खिल नहीं पाता क्योंकि उसको धूप नहीं मिलती, पूरी तरह खुलता नहीं। खुलता ही नहीं, ओके, ऐसे ही रहता है। इसीलिए सैफरनल की मात्रा भी कम हो जाती है। यहाँ जब उगेगा 2 घंटे के बाद वो खिल जाएगा क्योंकि उसको धूम हो जाती है, ग्लूम हो जाएगी। तो उससे क्या है, उसमें सैफरनल की जो मात्रा है ना वो बढ़ जाती है। वो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट की वजह से। बिकॉज़ ऑफ द फोटोसिंथेसिस। करेक्ट। तो वहाँ वो नहीं हो पाता। जी, ये गॉड गिफ्ट है, बिल्कुल, उसको वो चेंज नहीं कर सकते, हम उसको यहाँ खत्म नहीं करते। आप देखोगे 20-20 साल से पड़ा हुआ है सर, और वो उग रहा है, अपने आप उगता ही जा रहा है। अपने आप उगता ही जा रहा है। बेसिकली इसमें तो हो सकता है सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, वही, और जैसा आपने कहा इस सॉइल को थोड़ा सा आशीर्वाद भी है, ब्लेसिंग है। वही आई थिंक दैट्स द। वही। अब आप मुझे सैफरान का जो पौधा है, जो ज़ाफ़रान का, उसकी खासियत क्या है, कैसे उगता है, उसका फ्लावर कैसे ब्लूम होता है,
फिर सैफरन को उसमें से कैसे जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, स्टेमन जो होता है उसको किया जाता है, कैसे करते हैं वो ज़रा बताएं यहाँ। हाँ सर जी जैसे हम बैठे हैं सैफरन खेत में बैठे हैं, जी तो ये सैफरन खेत कम से कम 4 साल पुराना है। अच्छा, क्या करते हैं ये क्या पहचान है इसकी, कितने साल पुराना है? मैं बताता हूँ। जी इसके ये जो पौधे हैं ना, ये जी ये जितना लंबा होगा ना, हाँ मीन्स ये इतना पुराना है अच्छा हैं? इससे 3-4 साल पहले का बल्ब है और जो ये छोटा है ये 1 साल का है। ये जो सैफरान है ना, ये कॉम से आता है। ओके मेरे हाथ में कॉम आप देख रहे हैं, ओके, कॉम मीन्स इसका बीज जो है। हाँ जी। ये जो है, तो देखिए दरअसल ये जो बीज है ना, जी ये हम मान लो आज हमने इस जमीन में डाल दी, तो क्या होगा कि ये बीज डेवलप होगा, ये फ्लावर भी दे देगी, लेकिन डॉटर कॉम्स भी बनाएगी अंदर से। अच्छा मैं दिखाता हूँ आपको, डॉटर कॉम्स होंगे यहाँ। अब आप देखिए इसमें कितने डॉटर कॉम्स दिए हैं जन्म। एक अलग हो गया, 2 जी 3 4 जी हैं? और ये जो आपने दिखाया, हाँ ये मदर है जो ये मदर है पिछले साल का। ये बच्चों को जन्म दे के मर गई खुद। ये मदर कॉम है, इसने जन्म दिया है इतने कॉम उसको 1 साल में। मीन्स आपको 1 साल 2 साल में आपको आपने कॉम लगाया था, आपको 8 कॉम मिल रहे हैं एक में से। और अगले साल ये बढ़ जाएंगे, लेकिन ये मदर कॉम बन जाएगी, ये और दे देंगे, ये और दे देंगे। अच्छा ओके ये बेबी कॉम्स और दे देंगे अगले साल, जी लेकिन ये डेवलप होंगे। तो सैफरान इनसे आएगा, ये बच्चा देगी, एक ही फूल देगी। ये बेसिकली जितना ये बड़ा होगा ना, जितना हेल्दी होगा, जी कॉम भी उतना हेल्दी होगा। करेक्ट और इसको नवंबर दिसंबर में चिलिंग एरिया पीरियड मिलना चाहिए, जी माइनस में मिलना चाहिए उसको टेम्परेचर। और स्ट्रांग होने के लिए। स्ट्रांग होने के लिए, ग्रो करने के लिए भी माइनस चाहिए उसको, अच्छा चिलिंग टेम्परेचर चाहिए उसको। नवंबर दिसंबर में बर्फ चाहिए -5 से नीचे होना चाहिए, तब ये ग्रो करेगा। और उसके साथ साथ उसको, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ है, तो वेजिटेशन में आपको पानी ज़्यादा चाहिए, इरिगेशन ज़्यादा चाहिए, तो इसको पानी भी चाहिए। तो वो ऊपर से नेचुरली आता है, बर्फ़ आती है, तो इसको पानी मिल जाता है। ये आप फील्ड देख रहे हैं सरसों का, हाँ यस है जी ये बेसिकली सैफरन फील्ड है। अच्छा इसमें एक्सट्रैक्शन हुई है। अब इसको 2 साल के लिए अल्टरनेट क्रॉप लगाए, ओके, ताकि न्यूट्रिएंट बैलेंस हो जाए। उस अल्टरनेट क्रॉप से क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स आएंगे। वो जी, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट शायद सैफरन को चाहिए, सैफरन लेता है, वो उसको नहीं चाहिए। मस्टर्ड को नहीं चाहिए। वो मस्टर्ड लाता है, मस्टर्ड ग्रो करता है वो ओके, न्यूट्रिएंट। ओके। तो उसपे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उसने मटर भी लगाया है। और सरसों सॉइल को स्ट्रेंथन भी करता हाँ, सरसों सॉइल को स्ट्रेंथ करता है। है। नेचर की खूबसूरती देखिए कि आप यहाँ पे सैफरन, पल्सेस, मटर ये लगा के उसको बैलेंस करते हैं, और उसके बाद वो फैमिली मदर सिर्फ वापस आती है और फिर वो और जनरेशन देती है। और जनरेशन भी। क्या बात है, कितना खूबसूरत है नेचर कि अपने आप ही। लेकिन एक साइकिल जो है वो करीब 8 साल की है, तो 5 साल ये हो गया, 2 साल आपने मस्टर्ड या कुछ और ग्रो किया, हाँ। और 1 साल आपने उसको नर्चर किया, एकदम फ्लैट और प्लेन रख के, खाली रख के। हाँ, और उसको न्यूट्रिएंट्स हासिल करने के लिए उसको हमने 8 साल ऐसे छोड़ दिया। क्या बात है, तो ये है 8 साल की साइकिल है जो सैफरन को पूरी तरह कंप्लीट करती है, एक ऑल्टरनेट क्रॉप से, और फिर प्लोइंग से, एंड देन अगेन द मदर कम्स, एंड देन अगेन द मदर गिव्स द लाल सोना ऑफ कश्मीर। क्या बात है। आज आपको साफरान के रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि साफरान क्या है, कैसे प्रोसेसिंग होता है, कैसे बनता है, इस तरीके के कैसे अलग कैसे होता है साफरान, आज इसके बारे में बताऊँगा। साफरान क्या है कि पहले ये जब ये फूल से निकालते हैं हम इसको, ये इस टाइप का होता है, 3 पत्तियाँ ऊपर से होती है और स्टाइल पोर्शन इसका नीचे होता है। फिर ये हम स्टाइल पोर्शन इसके अलग करते हैं और बचता है ऊपर स्टिग्मा पोर्शन, लाल वाला पोर्शन जो हाईली कॉस्टली होता है, जो इसका मेन पार्ट होता है वो है लाल वाला, ये इसको बोलते हैं मोंगरा। तो उसके बाद हम इसको प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, उसका ये जर्दा निकालते हैं, इसको कश्मीरी में बोलते हैं दान और इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको स्टाइल। तो ये स्टाइल इससे हम अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, और इसका बचता है ये लाल वाला।
लाल वाला महंगा होता है, ग्रेड 1 साफरान। जो भी समझो कि जो भी ताकत होता है वो इसमें होता है। और इसको हम प्रोसेसिंग करते हैं, इसको टाइम लगता है प्रोसेसिंग करने में। ये सीक्रेटली हम प्रोसेसिंग करते हैं। 1 kg को कम से कम 1.5 दिन लगता है प्रोसेसिंग करने में। इस स्टाइल को हम जब इससे सेपरेट करते हैं तो ये उसके बाद इसको कश्मीरी में बोलते हैं हम शू, इस पे डालते हैं। इसको कश्मीरी में बोलते हैं शू। जब हम इसको सेपरेट करते हैं उसके बाद हमें इसको बाहर निकालना है। इस जर्दे, इस स्टाइल पोर्शन को, ये हल्का होता है, इसका वजन रुए की तरफ काफ़ी कम होता है, तो इसको हमें निकालना पड़ता है बाहर और इस पोर्शन को हमें पीछे रखना है। इसी के दौरान सेपरेशन के दौरान हमें इसको ऐसे देना पड़ता है हाथ से, ताकि ये मुलायम हो जाए, फिनिश इसका आ जाए। और इसके बाद हम जब ये ख़त्म करके इसका ये निकाल के, ये वाइट पोर्शन इसका निकाल के, सफ़ेद पोर्शन इसका निकाल के जब हम बाहर निकालते हैं तो उसके बाद हमें इसको इस छानी में डालना होता है। इस छानी में डाल के हम ऐसे डालते हैं, फिर हम इसको छानी करते हैं। छानी से क्या होगा, जब हम फाइनल करते हैं, ये इसका फिनिश्ड वर्क होता है, इसका प्रोसेसिंग जो इसका कुछ बचता है, अगर इसमें कुछ ये होगा स्टाइल पोर्शन, अगर इसमें होगा कुछ, समझो इसमें स्टाइल पोर्शन कुछ बचा होगा, कुछ जो नहीं निकला होगा इससे नहीं निकला होगा, वो हमें फिर हाथ से निकालना पड़ता है। समझो एक प्लेट पे रखना पड़ता है, ऐसे रखना पड़ता है। फिर हम ऐसे निकालते हैं कि इसमें क्या निकलेगा, इसमें मत कुछ बाकी रहा पीछे से, वो हम ऐसे निकालते हैं। ये समझो कि इसमें ऐसा निकला कुछ, ये बाहर निकालना है। ये सफ़ेद जो भी इसमें पीछे बचा होगा वो हमें निकालना है, ताकि इसमें कुछ ये सेकंड ग्रेड का ना रहे। ये निकालने के बाद हम इसको इस छानी में डालते हैं। इस छानी में डालने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें पतला भी होगा, मोटा भी होगा, और जो पाउडर टाइप का होगा वो भी इसमें होगा, वो हमें सेपरेट करना है। सेपरेशन करने के बाद हम इसको ऐसे मारते हैं राउंड। ये अपने हाथों में कला होती है कि उसको उठाना, ऐसे करना, ये नहीं आएगा सबको, हमें टाइम लगा ये सीखने। ये करने के बाद इसको अलग, ये समझो कि ये फाइनल हो गया। ये समझो जो इसमें रह गया ऊपर, ये फाइनल हो गया। फाइनल क्या हो गया, अगर इसमें कुछ बचा होगा वो उठाना होगा। ऐसे ही देखते हैं, ऊपर से नज़र मारते हैं, जो होगा कुछ दाना वाना वो निकालते हैं, ताकि इसमें कुछ भी ना रहे। लाइक कि इसमें स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल गलत ना रहे, उसमें कुछ दाना नहीं रहना चाहिए, कुछ मिट्टी का दाना या सफ़ेद दाना नहीं रहना चाहिए। ये सेपरेशन करने के बाद हम इसको डब्बे में भरते हैं। जो बाकी रहता है ये सेकंड ग्रेड रहता है। ये है इसका सेकंड ग्रेड, जो इसे निकला इसे ये चूरा, इसकी भी रेट इससे कम होती है। ये समझो कि अगर आप, ये 200 रुपये 1 ग्राम होता है, ये होता है 150 रुपये 1 ग्राम। गलत नहीं हो, ये भी 100% प्योर है, मगर ये है काफ़ी पतला वाला। ये फाइनलाइज करने के बाद हम पैकिंग की तरफ निकालते हैं। ये फाइनलाइज करते हैं कि ये साफरान इसमें भरना है। फर्स्ट ये फाइनलाइज साफरान है, जो ना टॉप क्वालिटी इसमें बचा है, जो भी इसका निकला है, जो भी इसमें सेकंड ग्रेड था, गलत कुछ नहीं होता है, बट सेकंड ग्रेड जो इसमें था, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड जो होता है, पाउडर होती है, चूरा होता है, वो इसमें निकलता है। टॉप ग्रेड ISO ग्रेड जो क्वालिटी है वो ऊपर बचता है। मैं आपको दिखाऊंगा अब इधर ही की पैकिंग कैसे होती है। पैकिंग करने के बाद हम कंडे पे ये रखेंगे, इसमें हम ये भरेंगे। ये हम इसमें भरते हैं। जब हमने ये कंप्लीट करके इसमें 2 ग्राम भरे, इसके बाद इसमें अपनी सील लगानी है, अपना ब्रांड नेम लगाना है, और ये सील लगानी है ताकि गलत इस्तेमाल ना हो जाए। हो गया हमारा ये सील। उसके बाद हम अब आउटर पैकिंग के लिए इसको रखेंगे, जिसमें ये डब्बा हो जाएगा। भर दिया इसको अब अपनी पैकिंग में, जो हमारी अपनी पैकिंग में
तो उसमें बंद कर दिया, हो गया सील। अभी मार्केट के लिए रेडी है कि मार्केट में फाइनलाइज है ये प्रोडक्ट बेचने के लिए। ISO ग्रेड ज़ाफ़रान 100% प्योर, जो कश्मीर के करीबात से हमने उठाया है, तो ये पापोर के करीबात से हमने उठाया, तो ये फाइनलाइज टॉप क्वालिटी ज़ाफ़रान है। तो आज पैम्पोर में हमारे सैफरन का जो सफ़र है वो ख़त्म हुआ है ज़ुहैर भाई के साथ, जहाँ पर इन्होंने हमको बताया कि सैफरन को किस तरह से छांट कर जो गुच्ची से निकाला और उसके बाद उसको अलग किया उसकी नीचे वाली स्टॉक से, स्टाइल से, और कैसे उसको छाना, पैक किया, A क्वालिटी, B क्वालिटी, ऑल्दो एवरीथिंग इज सुपीरियर क्वालिटी, बट थिकनेस, फाइननेस, इसकी पूरी जानकारी इन्होंने हमको समझाई। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके हाथ में देख रहा हूँ सैफरन से पूरे रंगे हुए हैं, जिस तरह शादी होती है मेहंदी लगती है। हाँ, उसी तरीके से पूरे हाथों में बात है। अभी तो मैंने आपको थोड़ा दिखाया, जब हम पूरे बल्क क्वांटिटी में हम जब करते हैं तो पूरे हाथ पीले हो जाते हैं, पूरे ये ना स्किन का कलर नहीं दिखता है, पूरे हाथ पीले लगते हैं। और महक कैसी लगती है? महक पूरे, आप बोलो ही मत कि मैं कैसे आपको बताऊंगा कि महक कैसी होती है। पूरे घर में ऊपर से नीचे तक महक भरी हुई होती है। और ये कितने दिन चलता है ये प्रोसेस? ये चलता है कंटिन्यू हमारे यहाँ, हमारे घर में 1 महीना, 2 महीना या साल भर? साल भर चलता है हमारे घर में, साल भर चलता है। ये समझो कि हमने ये गार्डन से साफरान लिया, फिर हमने वो ड्राई के लिए रखा, फिर उसके बाद हम किसान से को बेचते हैं। तो हम साल भर स्टॉक रखते हैं, साल भर इसी के साथ करते हैं। और एकदम प्योर सैफरन है, 100% प्योर, 100 A ग्रेड ISO ग्रेड साफरान होगा जी। इसमें कुछ एडल्ट्रेट नहीं होगा, 100% एश्योरिटी के साथ ये 100% प्योर है। और 100% एश्योरिटी ऐसे भी है कि जो डब्बा इन्होंने ऑन कैमरा अभी पैक किया, आपने देखा, प्रोसेस देखा, पैकिंग करते हुए देखा, ये वही डब्बा है इनके वही हाथ डब्बा है, में। वही देखिए वही डब्बा है, वही सील है, वही सैफरन है, वही साफरान है, वही श्योरिटी है, और वही किसान से का आपको प्रॉमिस है कि किसान से, ज़मीन से, मौसम से, लोकल से, लोकेशन से, खेत से, फार्मर से, पैकेजर से, और बहुत सारी फोरम से, हर जगह से आपको वो सैफरन लोकेशन से आपके पास हर इंग्रेडिएंट, हर प्रोसेस आपके सामने विद एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी। जुएल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ये सैफरन मेरे लिए? हाँ, आपके लिए सब गिफ्ट है, आपके लिए, हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देख रहे हैं इसमें पैम्पोर लिखा हुआ है, सैफरन इसके अंदर वही है जो पैक किया था इन्होंने हमारे सामने। इसी तरह जैसे ये मुझ तक पहुंचा है, आप बेशक इन तक ना पहुंचे, लेकिन इनका प्योर, शुद्ध 100% पैम्पोर का सैफरन, हिंदुस्तानी पैम्पोर का कश्मीरी सैफरन आप तक पहुंचेगा ओनली बाय किसान से। जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत सारे सफर, बहुत सारी ऐसी चीजें अभी बाकी हैं, देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, बिकॉज दिस इज दिल से किसान से।